आप सभी के लिए ला चुके हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। याद रखना, एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो एकदम कमाल कर देंगे। याद रखना, मिशन आपको सभी को अच्छी तरह से याद रखना, 8 मार्च के दिन आपको क्या करना है, एकदम कमाल कर देना है। याद रखना कब, 8 मार्च के दिन एग्जाम की तैयारी इतनी बेहतरीन कीजिए, आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। ये नहीं कि आप लोग एक दिन मेहनत करो और बाकी दिन छोड़ दो, मतलब भिड़े रहिए। 8 मार्च तक जो है, आज मेरा डे 3 है यानी सोशल साइंस का तैयारी का तीसरा दिन है। अगर 2 दिन नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो बताना, अगर आप लोग पहले ही वीडियो फर्स्ट बार आ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना 8 मार्च के दिन आपको क्या करना है, एकदम कमाल कर देना है। सभी बच्चे को याद रखना और टारगेट याद रखना, 80 में 80 आपको लाना है। जिस तरह आपको उस दिन एग्जाम हुआ था और इसी दिन आपको 8 मार्च को जिनका भी एग्जाम रद्द हुआ वो भी लाएंगे 80 में 80 टारगेट। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग कर लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड सारा क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन सभी याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ो तो उसके बाद क्वेश्चन याद ही नहीं रहो, एक एक क्वेश्चन को याद करो ताकि 80 में 80 आराम से लाएंगे, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, सिटी ऑफ जो है मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट जो है, इस ट्रस्ट की स्थापना जो है 1898 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1898 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखो, गौर से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या, देखो खूनी रविवार जो है किसे कहा जाता है? खूनी रविवार पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो है यह 1887 के नवंबर माह के रविवार को ही जो है खूनी रविवार कहा जाता है। याद रखना, खूनी रविवार जो है किसे कहा जाता है? तो 1887। याद रखना, ये डेट याद रखना, क्योंकि डेट पूछा जाएगा कि कब हुआ था। तो याद रखना 1887 ईस्वी के जो है नवंबर माह के जो है रविवार को ही जो है खूनी रविवार कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखते चलिए और अच्छी तरह से याद करते चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है यहां पर गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है एवेनेजर जो है हार्डन ने ही जो है गार्डन सिटी की अवधारणा की थी। और एक वीडियो में आपको विलियम बताए थे जो बिल्कुल रॉन्ग हो गया था, मिस्टेक से हो जाता है कभी कभी, लेकिन याद रखना आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डन सिटी, याद रखना गार्डन सिटी की अवधारणा जो है किसने विकसित की थी? तो याद रखना एवेनेजर हार्डन ने ही जो है विकसित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक एक क्वेश्चन को गौर से याद करते चलिए, गौर से एकदम फोकस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और पीडीएफ भी देंगे तो आप लोग टेंशन नहीं रखना है, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये आपको भी बता देंगे। अनअकैडमी इंडिया का जो है नंबर 1 एजुकेशन ऐप है अनअकैडमी। अनअकैडमी आप सभी के लिए सुनहरा मौका लाया है। नीट यूजी के जो है एक्सपर्ट सर जो है कोटा से हैं, जो कि हो गए पहले शिक्षक हो गए आपके गिरिजा शंकर तिवारी हो गए, और दूसरे एक्सपर्ट सर हो गए आपके आशीष बंसल हो गए, और तीसरे हो गए आपके शिक्षक महोदय मिस्टर मयंक जोशी हो गए, जो कि आपके जो है लाइव क्लासेस यानी लाइव जो है फ्रॉम 26 फरवरी से जो है ये लाइव क्लासेस जो है आपका शुरू होने वाला है। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और ये जितने भी शिक्षक हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, गिरिजा शंकर तिवारी जो 18 साल के एक्सपीरियंस सर हैं फिजिक्स के हैं, आशीष बंसल से जो सर हैं 15 साल के एक्सपीरियंस सर हैं, और मिस्टर मयंक जोशी जो कि 15 साल के भी एक्सपीरियंस सर हैं, यानी ये फिजिक्स के सर हैं, और आशीष बंसल आपके केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, मतलब जितने भी सर हैं बहुत सालों से जो है एक्सपर्ट सर हैं, जो कि आपके नीट यूजी की तैयारी में नंबर 1 है। आपको आराम मतलब अच्छे से अच्छी तरह से जो है आप अच्छा से अच्छा एम कर सकते हैं, आपका रैंक बढ़िया आएगा और आपका भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। तो आज ही आप लोग अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए और आपका लाइव क्लासेस जो है 26 फरवरी से चलने वाला है। आपको ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिल जाएंगे, तो वो देर किस बात की है, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और रेफरल कोड याद रखना मिस्टर गौतम, और ये आपका शुरू होने वाला है 26 फरवरी से, तो आज ही डाउनलोड करिए। पहले सबसे पहले सारे क्वेश्चन देखिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, यानी सबसे पहली भूमिगत रेल पूछा जा रहा है कब बनी। यह रेल बनी थी 1863 ईस्वी, याद रखना। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है 1863 ईस्वी, याद रखना। डेट वाले क्वेश्चन में ही अक्सर बच्चे गलत करते हैं, तो डेट वाले अच्छी तरह से याद रखना। सबसे पहली भूमिगत रेल जो है यह बनी थी 1863 ईस्वी में, याद रखना। कब? 1863 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है सबसे पहले, याद रखना, सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी। अब देखो कहां बनी, चली तो वो 1800 कब बनी थी। देखो ये अब देखो क्वेश्चन देखो भूल जाओगे। देखो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले भूमिगत रेल जो है कब बनी, तो कब बनी, तो 1883 में, यानी ये 1883 में बनी। और उसके बाद देखो पूछा जा रहा है आपका ये भूमिगत रेल जो है कहां चली, यानी सबसे पहले भूमिगत रेल जो है कहां पर, मतलब ये सॉरी बनी, ये पूछा जा रहा है। तो बनी आपको याद रखना लंदन की जो है पेडिंगटन और फेरिंगटन के जो है स्ट्रीट के बीच बनी। किसके बीच बनी थी? याद रखना लंदन के जो है पेडिंगटन और फेरिंगटन के जो है स्ट्रीट के बीच बनी थी सबसे पहले भूमिगत रेल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है टेनीमेंट्स क्या था। तो टेनीमेंट्स जो है ये जो था ये काम चलाऊ जो है मकान था टेनीमेंट्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना टेनीमेंट्स जो है ये क्या था, ये काम चलाऊ मकान था टेनीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करते चलिए और एग्जाम में 8 मार्क्स का मिशन याद रखना, एकदम कमाल करके आना आप सभी को, ठीक है। और इसलिए आपको मिशन दे दिया हूं ताकि मजे से पढ़ो और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबका लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा जा रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण, यानी जिनके पास पूंजीपति होता है, अब पूछा जा रहा है उस वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का जो है शोषण हुआ है, यानी कौन से वर्ग का शोषण हुआ है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना श्रमिक वर्ग जो है उनका शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। याद रखना ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ, याद रखना श्रमिक वर्ग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कौन सा जो है सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, यानी बुद्धिजीवी पूछा जा रहा है वर्ग के रूप में कौन उभर कर आया है, और ये सामाजिक वर्ग की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन को गौर से देखो, पूछा जा रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका सही उत्तर ऑप्शन में डी होगा, मध्यम वर्ग जो है ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना क्या क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, याद रखना मध्य वर्ग आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है लंदन में जो है अनिवार्य जो है प्राथमिक शिक्षा जो है कब लागू हुई, प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, याद रखना यह जो है 1870 ईस्वी में जो है प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। आपके ऑप्शन ए तो है नहीं, बी नहीं है, सी डी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हुआ 1870 में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी, याद रखना डी बिल्कुल सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है, 1810 से 1880 तक जो है लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर जो है कहां तक पहुंची। अब देखो 1800 देखो क्वेश्चन जो 1810 से जो है 1880 तक, 1810 से 1880 के बीच में जो है यह आबादी जो है 10 लाख से, अब 10 लाख से पूछा जाए बढ़कर, यानी 10 लाख से प्लस जो है कितना जो है मतलब कितना तक जो है पहुंच गई है, यह आबादी जो है आपका 40 लाख तक पहुंच गई है। याद रखना इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना 1810 से 1880 तक जो है लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर जो है 40 लाख तक जो है पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन में 11 देखिए, पूछा जा रहा है जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे जो है अधिक कहां होता है, सबसे अधिक जो है पूछा जा रहा है कहां पर होता है जनसंख्या का घनत्व जो है, यानी मतलब सबसे ज्यादा जो है ये आपका महानगर में होता है। 11 का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना एक क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते तो 80 में 80 आपका फिक्स है, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली एग्जाम में लड़ेंगे। याद रखना सब्जेक्टिव भी कराऊंगा तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो होता है ये आपका महानगर में होता है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा जा रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो यह जो व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था जो किस प्रकार की लागू की गई है, यह अर्थव्यवस्था जो है मुद्रा प्रधान जो है अर्थव्यवस्था। याद रखना
मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो लागू की गई है, याद रखना। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी से जो प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान जो अर्थव्यवस्था को जो है लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा प्रभाव जो है, यानी कैसा जो है जमाव संभव हुआ, यानी कैसा जमाव जो संभव हुआ है, तो इसमें जो है आपका संपत्ति का जो है जमाव संभव है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अस्थायी, देखो अस्थायी कृषि के प्रभाव से पूछा, अस्थायी कृषि जो है इसके प्रभाव से जो है कैसा जमाव संभव है, तो संपत्ति का जमाव संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा जा रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो है किस प्रकार का क्षेत्र माना गया। अब तो शहर जो है इसको आधुनिक व्यक्ति का जो है किस प्रकार का क्षेत्र माना गया है, ये पूछा जा रहा है। यह क्षेत्र आपका प्रभाव क्षेत्र माना गया है, याद रखना 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिए। शहर को जो है आधुनिक व्यक्ति का जो है किस प्रकार का क्षेत्र माना गया, याद रखना प्रभाव क्षेत्र माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सामंती, देखो सामंती व्यवस्था से जो है हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था जो है, व्यवस्था की प्रवृत्ति जो है बढ़ी है, याद रखना यह जो है शोषणकारी की जो है प्रवृत्ति बढ़ी है। देश का बिल्कुल सही उत्तर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सामंती व्यवस्था से हटकर जो है किस प्रकार की जो है सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति जो है बढ़ी है, याद रखना शोषणकारी की जो है प्रवृत्ति बढ़ी है। अब चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूं आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। पीडीएफ आपको जो है स्पेशल जो 10th क्लास के लिए जो चैनल बनाए थे एजुकेशन स्टडीज के जो है कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो आपको कम्युनिटी पोस्ट तभी आपको उस पर आप डालेंगे तो मिलेगा, जब तक आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। आज आपको जो है संध्या मतलब रात जो है 9 बजे तक जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ कम्युनिटी पोस्ट में जो है आपको जो है 150 जो है ऑब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग जरूर जो है सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो नंबर याद रखना 9798 से, ठीक है ये नंबर है। आप इस पे हाई या हेलो लिखना नहीं, याद रखना 9798 ठीक है। इस नंबर पे हाई या हेलो करके आपको लिंक मिलेगा इस तरह चिट्ठा, तो उसमें आपको लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डे 1 डे 2 नहीं देखे तो आप लोग डे 1 डे 2 जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।